नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार में आज एक ऐसी चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं जिसमें आप सेंसेक्स, पूरा का पूरा सेंसेक्स आप खरीद सकते हो केवल और केवल 550 रुपये में। जी हाँ, 550 रुपये में आप सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां लिस्टेड हैं उन सभी को आप बाई कर सकते हो। और ये कोई मैं नई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार इसी तरीके की वीडियोज़ को दिया हुआ है। आई होप आपको उससे ज़रूर हेल्प हो रही होगी। अब ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उसके लिए है जो बाजार में कोई समय नहीं देना चाहता, कोई रिसर्च नहीं करना चाहता। आपको सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक में बताऊंगा, एक सिंपल सा स्टॉक में बताऊंगा, आप उसको खरीदिए। आप भारत की टॉप 30 कंपनियों में पैसा लगा रहे हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो आपको टेक्निक बताऊंगा ये बहुत ही रिसर्च्ड टेक्निक है, और इस टेक्निक पे अगर आप काम करके पैसा लगाओगे तो नो डाउट आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करोगे। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। ये जो चार्ट है सेंसेक्स का है, और ये सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट है। मंथली कैंडल हमने आपके सामने लगाई हुई है, यानी कि जो आपको एक लाल या एक ग्रीन या आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये एक महीने की बात है। एक महीने में बाजार कितना ऊपर कितना नीचे गई वो सब आप यहाँ पर देख के समझ सकते हो। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म चार्ट है इसको हम अगर एक स्लोप बनाते हैं तो आप देख लीजिए बाजार को अगर हम ऐसे देखना चाहें, और ये जो स्लोप गया है ना, ये 15% से ज़्यादा की स्लोप है। याद रखिएगा, बाजार की ग्रोथ 15% के आसपास की है, इसी मतलब इस स्लोप पे अगर आप चलते हो तो। बाकी ये जो उतार चढ़ाव आता है ये लेने और खरीदने का मौका होता है, और इसी स्लोप से बेटर रिटर्न यानी कि 15% से भी ज़्यादा रिटर्न आप कैसे पा सकते हो, क्लोज टू 18% का, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए, और मैं आपको स्टॉक बता देता हूं। स्टॉक नहीं, एक्चुअली ये ETF है, और ETF के बारे में आप में से मुझे पता है बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, जैसे जैसे सेंसेक्स चलेगा वैसे वैसे आपका ये स्टॉक चलेगा, जो कि अभी 555 रुपये का है। जी हाँ, 555 रुपये का। मैं अलग अलग समय पर आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ जिससे कि आपकी अवेयरनेस मैं बढ़ाता चल सकूं। ठीक है, अभी आप SBI का सेंसेक्स खरीदते हो, ETF खरीदते हो, या ICICI का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का दाम ज़्यादा किसी का कम होता है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जिनको कम दाम में सेंसेक्स पूरा का पूरा खरीदना है, आपके पास 500 रुपये की नोट है, 555 रुपये डालिए। सेंसेक्स की 30 कंपनियाँ जैसी चलेंगी वैसे ही आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस आएगी। आप ये काम हर हफ्ते करके डाल सकते हो, वीकली डाल सकते हो, मंथली डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। ठीक, अभी यहाँ पर स्मार्ट गेम खेलने की बात आती है। स्मार्ट गेम मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कई बार बात कर चुका हूँ, अभी एक डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। याद रखिएगा, बाजार जब भी बाजार 18 से 20% ऊपर जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाजार 6 से 12% नीचे आती है। याद रखिएगा, 6 से 12% का एक करेक्शन होता ही होता है। यानी कि अगर एक साल में बाजार 18 से 20% ऊपर गई है, 2 साल में 36 से 40% ऊपर गई है, 3 साल में 54 से 60% अगर ऊपर गई है, तो याद रखिएगा 3 साल में बाजार 18 से 36% नीचे भी आती ही आती है। ये बाजार का मैं प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा बाजार नीचे जा सकती है, इससे भी बेहतरीन रन दिखा सकती है। जैसे कि अगर बाजार, अभी हम बात करें, बाजार अगर 90% ऊपर आई है तो हमको ये मान लेना चाहिए बाजार 20 से 22% का एक करेक्शन बड़े प्यार से दिखा सकती है। अभी नहीं दिखाएगी तो ज़रूर दिखाएगी, इतना आप याद करके रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि बाजार अपने आप को हल्का करती है, थोड़ा सा अपने आप को मतलब क्लीन करती है। जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको बाजार अपने आप बाहर का रास्ता दिखाती है। आप कमज़ोर ना बनो, उसके लिए आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि आपके पास इस वक्त 2000 रुपये मंथली डालने के लिए हैं बाजार में, और याद रखिएगा मैं 2000 पे आपको जो बात बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म, मैं 10 से 15 साल का व्यू आपका मान रहा हूँ। आपकी एज 40 45 या उससे कम ही होनी चाहिए, बस 45 से नीचे की आप हो, उससे ज़्यादा हो तो आपको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो पे रिस्क कम लेना चाहिए। यहाँ पर रिस्क हम बाजार का ले रहे हैं, इक्वल रिस्क ले रहे हैं जैसा कि बाजार चलेगी। याद रखिएगा, अभी आपको करना क्या है, एक स्टॉक आपको किसका खरीदना है, SBI सेंसेक्स, जो कि 555 रुपये का अवेलेबल है। एक स्टॉक आप खरीद लिए, उसके बाद आपको करना क्या है, वेन एवर यू गेट अ करेक्शन ऑफ क्लोज टू 3 to 5%, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जो आपका 555 रुपये है ये प्लस आपका 1500 रुपये, ये आपका जाएगा लिक्विड फंड में। ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता रहूँगा, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें आप फोकस नहीं करते हो। और यकीन मानिए, अगर आप पिछले 6 महीने में ये काम किए होते, आप एक बहुत बड़े 100% से ज़्यादा रिटर्न पे बैठे होते। याद रखिएगा, आप पैसा डबल कर चुके होते, केवल इतनी सिंपल सी बात पे। और मैंने आप लोगों को बहुत बार बाई करने की रिकमेंडेशन भी दी, लेकिन तकलीफ़ ये हो जाती है कि आपके खिलाफ जो षड्यंत्र चला जाता है आप उसके शिकार हो जाते हो। जब आपके पास लेने का मौका होता है आपको कोई नहीं बोलेगा, जब बेचने का मौका
होगा तब आपको सब बोलेंगे हाँ भाई खरीदो 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 खरीदो। यहीं पर आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा एक करेक्शन का आपको वेट करना चाहिए। और ये आप जैसे कि मान लेता हूं कि आप हफ्ते में एक बार 555 रुपये डालने का मौका पाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये 1500 आपको लिक्विड फंड में डालना है। लिक्विड फंड पे हमारी वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। ये 1500 आपने डाला और जैसे ही बाजार में करेक्शन आए ये पैसा शिफ्ट कर दीजिए। और ट्रांसफ़र होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र, आप ये काम कर सकते हो या फिर आप किसी भी ब्रोकर के साथ हो, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, नीचे लिंक है, आप उनके थ्रू ज्वाइन भी हो सकते हो हमारे साथ। बाकी अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो ETF खरीदिए, लिक्विड फंड भी खरीदिए। ये पैसा आप उसमें डालते रहिए। ये पैसे पे आपके कोई रिस्क नहीं है, याद रखिएगा, कोई रिस्क नहीं। आपको यहाँ पर ब्याज मिलती रहेगी 6% के आसपास की, ठीक। अभी 6% की आपको ब्याज मिल रही है ना, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। समझिए आपने पैसे की आपने FD करा दी है, उस पैसे को आपको डालना है। जैसे ही आप करेक्शन पाते हो तुरंत यहाँ पर डाल दीजिए। एक स्टॉक आपको खरीदना है, यानी कि 25% आपको इक्विटी में डालना ही डालना है। बाजार महंगी हो सस्ती हो, आपको मैं ट्रैक करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। 75% लिक्विड में डालना है। ये 75% आपका इक्विटी में तब आना चाहिए जब बाजार कोई छोटा सा माइनर करेक्शन दिखाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाजार 20% का करेक्शन दिखाएगी तो आप चुक जाओगे, नहीं। आपको फिर वेट करना है। आप ये काम वीकली या मंथली बेसिस पे कर रहे हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेल रहे हो। और याद रखिएगा यहाँ पर आपकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, यानी कि आपको खर्चा बहुत 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 कम देना पड़ रहा है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है इस रणनीति की, क्योंकि आप एक ETF खरीद रहे हो और ETF सबसे सस्ता म्यूचुअल फंड माना जाता है, ये आपको पता है। दूसरी चीज़, आप एक स्लोप पे पैसा लगा रहे हो, इंडिया की ग्रोथ पे आप पैसा लगा रहे हो। याद रखिएगा, अगर इंडिया पिछले 30 साल में बढ़िया ग्रोथ हमको दिखाई है तो आने वाले 30 साल में इससे भी बेटर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। हमको भी है, आपको भी है, इवन सबको है, पूरे वर्ल्ड को है। तो आप उस चीज़ पे पैसा लगा रहे हो। ये तो हो गई पैसिव इन्वेस्टिंग की बात। और इसीलिए जब आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप पैसिव इन्वेस्टर बन जाते हो। यहाँ पर आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करिएगा। हमने आपको सारी चीज़ें समझा दी, सारी बातें बता दी, वरना आपको तकलीफ़ इस बात की रहेगी कि आपने ख़रीदा यहाँ और बेचा आपने यहाँ छोटे से प्रॉफिट में आप बेच गए, जबकि ये जो डिप आ रही थी ये आपको बड़ा रन देने की तैयारी बना रही थी। और यहाँ पर आपको सिर्फ ऐड करना है। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मैंने आपको कई बार सलाह दी है। प्रॉफिट बुकिंग आपको तब करनी चाहिए जब आप अपनी पोजीशन को हेज कर सको, राइट, अपनी पोजीशन को हेज कर सको। या फिर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाते हो तो आपको वहाँ पर उस स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉक में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं, आप उसको ट्रैक करके वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास पूरा का पूरा 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो, सेंसेक्स हो, या आपने निफ्टी का ETF खरीदा हो 50 स्टॉक्स वाले, वहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जब डिमांड पूरी, मतलब आपकी जब होता है ना कि हम किसी काम के लिए पैसा लगाते हैं बाजार में, अगर हमको 15% का रिटर्न चाहिए तो यकीन मानिए अगर हम आपको 18 दिला देते हैं, ये 3% रिटर्न बहुत बड़ा होता है। ये, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, ये 3% का रिटर्न इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, आप एक बार के लिए अभी सोच भी नहीं सकते हो। कभी उस पर भी कैलकुलेशन करके आपको दूंगा। तो बस यही थी वीडियो। आप लोगों में से बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमारे पास फंड कम है, कॉर्पस हम बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या तरीका है। मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म में आप इंडियन मार्केट में पैसा कमाओगे ही कमाओगे। जैसे कि पास्ट हिस्ट्री रही है वैसे ही आने वाले समय में भी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने वाली है। अभी तक के सिनारियो में ऐसा कुछ मतलब चेंज नहीं हुआ है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे कोई डेंट आने वाला है। तो आपको इस चीज़ पे ज़रूर पैसा लगाना चाहिए। आपके लिए ऐसे ही बेटर ऑप्शंस में हम ढूंढ के लाते रहते हैं। आपको बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी जानकारी आपको मिले, होता क्या है, आप कोई कबाड़ नहीं खरीद रहे हो, याद रखिएगा। तो आपको जो अप्रिसिएशन मिलेगा अपने पैसे पे वो धीरे धीरे मिलेगा। और जो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है किसको, कंपाउंडिंग को। तो आपका चार्ट कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। आप इन्वेस्टिंग जो ऐसे किए हो ना, आप जितना पैसा लगाए हो, ठीक है, जितना पैसा लगाए हो वो ऐसे जाएगा और आपका जो पैसा ग्रो कर रहा है वो ऐसे चलेगा। फिर ये जो जाता रहेगा ना, ये चीज़ ऐसे जाएगी और फिर जब आपका पैसा ये बढ़ना चालू होगा, ये गैप ऐसे हो जाता है। याद रखिए, इधर नहीं आता है, सॉरी ये गलत हो गया, नहीं तो आपको मेरा पैसा पीछे मुड़ के थोड़ी आ रहा है। चलो, ये स्लोप मतलब कुछ ऐसा जाता है, मतलब ये जो अंतर है ये लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, आपका पैसा कुछ दिन आपने जितना पैसा लगाया वही रहता है और फिर जब ग्रो करने लगता है तो 8वां अजूबा हो जाता है। और ये अजूबा बहुत बेहतरीन अजूबा है। यकीन मानिए, जब आप इसके कायल हो जाओगे, मतलब ये चीज़ पे जब आप बिलीव करने लगोगे, तब आप रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चालू कर दोगे। कोई फ़र्क ही नहीं आपको पड़ेगा बाजार में 20% का क्रैश आ गया, 50% का क्रैश आ गया या 90% का क्रैश आ गया। आपको हमेशा बाइंग पे फोकस करना है। और मैंने हमेशा SIP के खिलाफ बोला है। आपको मैंने स्मार्ट SIP का तरीका बता दिया। आप जब भी एक इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो,
आपको अंधाधुंध पैसा नहीं लगा देना है। मैंने आपको बोला आपका जो मेन पैसा है वो लिक्विड फंड में ही जाना चाहिए, और वो पैसा तभी आपके ETF में जाना चाहिए जब बाज़ार कोई करेक्शन दिखाए। और यकीन मानिए वो करेक्शन आपको 15 के बदले जब आप थोड़ा सा, और इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है, आपको हो सकता है कि 10 दिन में 15 दिन में एक बार बाज़ार को ट्रैक करना पड़े, और उतना बहुत है आपके लिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है वो मिलती रहेगी आपको। ऐसा तो नहीं कोविड की सिचुएशन आई थी, बाज़ार एक दिन गिरी दूसरे दिन ऊपर उठ गई। पूरा का पूरा मौका दी है आपको 2-3 महीने, और ऐसे मौके आपको मिलते ही रहेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट SIP करते चलिए, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो 555 में आपको 30 कंपनियां मिल रही हैं, इससे बेटर कुछ चाहिए? इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम आपके लिए, लेकिन हम आप सब बस वही सोचते हैं कि हम 5,000 वाला बजाज फाइनेंस नहीं खरीदेंगे, 8,000 वाली मारुति नहीं खरीदेंगे। तो ये तकलीफ़ हमें देता रहेगा। आपको मैंने देखिए बता दिया, सब कुछ खरीद लेना है आपको 555 में। ये ज़रूर काम कीजिएगा। आप बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हो, और अगर आपके पास इससे बेटर कोई रणनीति है, स्टॉक यही लेकिन रणनीति कोई और, तो वो भी आप ईमेल करके हमें बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्मार्ट SIP करते रहिएगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज़ और, अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि इस वक्त बाज़ार महंगी है। भाई महंगी तो बाज़ार पिछले 3 महीने 4 महीने से, हम कुछ कर पाए नहीं। तो आपको मैंने बोला 25% इन्वेस्टमेंट डालिए, और अगर आपको जेन्युइनली ये लगता है कि बाज़ार इस वक्त बहुत महंगी है, तो आपको करना क्या है, 100% डालिए ना लिक्विड फंड में। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक करेक्शन तो बाज़ार देगी ही देगी, उस करेक्शन में आप 100% पैसा डाल दीजिएगा, तब तो आप और स्मार्ट इन्वेस्टर बन गए। मतलब कि आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर नहीं होता है, मतलब आप फोमो के शिकार अगर नहीं होते हो, और यहाँ से बाज़ार 10% ऊपर चली गई, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप खरीदोगे तो माल सस्ता ही, तब तो 100% लिक्विड फंड में डालिए ना, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप फोमो के शिकार होते हो, 25 डालते चलिए, 75 बचाते चलिए। वो 75 काम कब आएगा, जब बाज़ार में क्रैश आएगा, और क्रैश के मौके पे ही अच्छी कंपनियां अच्छे रेट पे मिलती हैं, ये तो आप जानते ही हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।